दीपक में फूल बनने के बाद इस तरह की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। भगवान उस प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करते हैं और जीवन के कष्टों का निवारण करते हुए मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या आप अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव का नाम जरूर से लिखिए। जैसे कि दीपक में फूल बने या ना बने, आप जिस भी ढंग से जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रभु जो है भाव और सच्चे मन के भूखे हैं। अपने जो धार्मिक कर्म हैं उनके साथ साथ जो दैनिक कर्म हैं उन्हें आप भली भांति से निभा रहे हैं, तो उससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके पितरों द्वारा जो आपके लिए कार्य छोड़ कर गए हैं, आप उन्हें भली भांति से सेवा चाकरी करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही निष्ठा से निभा रहे हैं, तब भी ईश्वर प्रसन्न जरूर होते हैं। भले ही वह दीपक में फूल बनकर संकेत न दे रहे हों, परंतु स्वप्न के माध्यम से या जीवन में आपके लिए नए राह खुल रहे हैं, तब भी जो है यह ईश्वर का शुभ संकेत ही है और उनके प्रसन्न होने का सीधा सा अर्थ है इससे। ऐसे में ईश्वर जो है कैसी प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं यह जान लीजिए। प्रार्थना हमारे ईश्वर तक हमारी जो बात है उसे पहुंचाने का एक माध्यम है। प्रत्येक धर्म में, आप किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हों, उसमें आपने देखा होगा इबादत की जाती है, अरदास की जाती है, प्रार्थना की जाती है, जो आप उसे नाम देना चाहे वह की जाती है। और सच्चे भाव सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती, परंतु इसे करने का भी एक सही तरीका है, इसे करने की भी एक सही और संपूर्ण विधि बताई गई है। जब मीराबाई ने अपने भगवान को पुकारा और साथ ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, तो वह पुकार सुनते हुए तुरंत प्रकट हुए और सभी के भक्तों के कष्ट निवारे। इसका साक्षी रहा है हमारा शास्त्र पुराण। और इस कलयुग में भी जो व्यक्ति सच्चे भाव सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, उसे याद करता है, उसे प्रार्थना करता है, ईश्वर उसके कष्टों का निवारण जरूर से करते हैं, उसके कष्टों का हरण करते हैं और उसके सामने तत्काल प्रकट भी होते हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जो जीवन में अद्भुत होते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो कभी भी जीवन में जब भी प्रार्थना करें, अपनी पूजा पाठ इत्यादि के बाद वह जरूर करें। किसी भी चीज़ आपके पास जो है उस चीज़ के लिए सबसे पहले धन्यवाद करें। हमेशा यह नहीं कि सीधे प्रभु मुझे यह दे दीजिए, प्रभु मुझे वह दे दीजिए, हे प्रभु मुझे यह चाहिए, आप मुझे यह देंगे तो मैं आपको यह करूंगी, मैं इतने व्रत करूंगी भगवान आप मुझसे प्रसन्न होइए, हे प्रभु। इस तरह से प्रार्थना जो है कहीं ना कहीं, हम यह भी बात सही है कि हम ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, परंतु सबसे पहले किसी भी चीज़ का धन्यवाद करेंगे तो स्वयं ईश्वर आपको देंगे। रोटी और कपड़ा और मकान 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके अलावा तो हमारा असंतोषी मन ही इस जीवन में हमें विवश करता है और अधिक मांगने के लिए और अधिक प्रार्थना करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी उठें या जब भी निद्रा की अवस्था में जाएं, ईश्वर के सामने आप बैठे हो या किसी भी देव स्थान पर बैठे हो, तो सबसे पहले धन्यवाद करें अपने ईश्वर का। आपके पास वह जो चीज़ है वह चीज़ जो है अन्य लोग जीवन में करने के लिए, जीवन जीने के लिए उस चीज़ को तरस रहे होते हैं, परंतु हमारा असंतोषी मन कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे और अधिक की भावना से भाग रहा होता है। तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दीजिए जो भी आपके पास है। उसके बाद आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी जन सुखी रहें, सभी जन निरोगी रहें, इस तरह से प्रार्थना करें। ईश्वर देखता है, आपका मन देखता है, आपकी वाणी देखता है, आपके कर्म देखता है कि आप किस निष्ठा के साथ, किस भाव के साथ प्रभु से मांग रहे हैं। कभी भी सबसे पहले दूसरों के लिए मांगे कि हे प्रभु सभी जन सुखी रहें, सभी जन निरोगी रहें। हमेशा यह न मांगे कि मैं ही सुखी रहूं, मेरा परिवार ही सुखी रहे। इस तरह जो है सही नहीं माना जाता। ये भी सत्य है कि ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, परंतु सबसे पहले आप सभी के लिए मांगेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर मन में रहेगी तो ईश्वर आपका कल्याण बिना मांगे ही कर देंगे। तो सबसे पहले कभी भी सभी के लिए मांगेंगे, धन संपदा सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले उस हम सभी में सबसे पहला स्थान आपका होगा। इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही ईश्वर से जो है हमेशा
किसी के लिए गलत की दुआ ना मांगे, किसी के लिए गलत की प्रार्थना ना करें कि हे प्रभु उसका यह हो जाए, उसको यह कष्ट मिले, मैं प्रसन्न होऊंगा। इस तरह की मन में कभी भावना लाना ही नहीं है। मन, कर्म और वाणी से हमेशा क्षमा की भावना रखनी है। उस स्थिति में जो कार्य हुआ वह सही है और जो हो रहा है वह भी सही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए प्रभु से मांगना है। दूसरों के लिए कभी भी यह ना सोचे, मन हमेशा साफ स्वच्छ रहे। कहने का अर्थ है उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में जो बोल दिया, उस समय आपके साथ जो कह दिया कर दिया, वह कहीं ना कहीं उस परिस्थिति के हिसाब से सही था। थोड़ा समय रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, तो वह चीज़ कहीं ना कहीं हमें सही लगने लगती है। तो तत्काल कोई डिसीजन लेने से बचें और हमेशा प्रभु से दूसरों के लिए कभी भी बुरा ना माने। हमेशा सभी के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे प्रथम स्थान आपका होगा। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी के कष्टों का जो कष्ट हैं वह दूर हो और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करें। देखिएगा आपके कष्टों का निवारण स्वतः ही होता चला जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी बताइएगा जरूर और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।